Hello students, welcome in my YouTube channel, and now we will continue with the chapter Resources and Development. Students, in the last video we studied about the land utilization in India, and in that term 2 points were there which were not properly explained. I felt that मुझे लगा कि मैं आपकी जगह होती तो मुझे भी शायद ऐसा लगता कि ये दो टर्म्स जो हैं वो थोड़े से कठिन लग रहे हैं मुझे, तो मैंने उसको यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. फर्स्ट इज द नेट सोन एरिया, जिसको मैंने कहा था कि इसको NSA भी कहते हैं, नेट सोन एरिया. ठीक है, तो ये नेट सोन एरिया क्या है हम ये जानेंगे पहले. उसके बाद हम जानेंगे कि अनकल्टिवेटेड लैंड अदर देन फेलो लैंड. जो अनकल्टिवेटेड लैंड की बात हमने की थी कि अदर अनकल्टिवेटेड लैंड वो क्या है. तो पहले आइए इन दोनों पॉइंट्स को हम क्लियर कर लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं, ताकि हम जैसे ही देखिए बिना अगर किसी चीज को हम क्लियर किए हुए आगे बढ़ते हैं ना तो आगे की चीजें समझनी हमारे लिए थोड़ी कठिन हो जाती है. तो क्यों ना हम सारी चीजों को एकदम सही तरीके से क्लियर करते हुए तब आगे बढ़े. ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं नेट सोन एरिया. तो स्टूडेंट्स, ये जो नेट सोन एरिया होता है ये वो इसको हम कहते हैं हिंदी में शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यानी वैसा शुद्ध क्षेत्र, वो नेट एरिया जिसमें बुआई होती है. ये तो मैंने आपको पिछली बार बताया था. अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं कि इसमें बुआई हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको किस आधार पे करते हैं. तो देखिए, इसका जो आधार है, इसका जो बेस है, ये है कि एक जो एग्रीकल्चरल ईयर होता है, आप जानते हैं एक साल में कई सीजन्स होते हैं और एग्रीकल्चर के भी 3 सीजन होते हैं, रबी, खरीफ एंड जायद. ठीक है, तो इस एक पूरे इसको इस तीनों सीजन को मिला के हम एक एग्रीकल्चरल ईयर कहते हैं. तो एक पूरे एग्रीकल्चरल ईयर में जिस ऐसी जमीन जिसमें एक पूरे एग्रीकल्चरल ईयर में एक बार से ज्यादा उसकी बुआई की गई हो, यानी एक बार से ज्यादा उसमें फसल लगाई गई हो, उस एरिया को हम नेट सोन एरिया कहते हैं. बात समझिए ऐसे कि ये जमीन है और इस जमीन और एक ये जमीन है. ठीक है, एक पूरे ईयर में इस जमीन में हमने 2-3 फसलें लगाई, एक लगाई फिर उसको काट लिया, फिर दूसरी लगाई, फिर उसको काट लिया, फिर तीसरी लगाई. ठीक है, 2-3 फसलें लगाई, और एक ये है जिसमें हमने एक ही फसल लगाई. ठीक है, तो इसको हम नेट सोन एरिया नहीं कहेंगे, लेकिन इसे हम नेट सोन एरिया कहेंगे क्योंकि इसकी डिफिनीशन ही यही है, इसका मापदंड ही यही है कि एक एग्रीकल्चरल ईयर में जिस लैंड में एक बार से ज्यादा बार बुआई की जाती है, यानी उसमें सोइंग की जाती है, सीड्स लगाए जाते हैं, बीज लगाए जाते हैं, यानी क्रॉपिंग की जाती है, फसल लगाई जाती है, उसे हम नेट सोन एरिया कहते हैं. तो आई थिंक अब ये क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. तो हम आइए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो पिछला टॉपिक था जो कंफ्यूजिंग था थोड़ा, कि अनकल्टिवेटेड लैंड अदर देन फेलो लैंड. मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि बहुत सारी ऐसी जमीन होती है जो कल्टिवेटेड नहीं हो पाती. हाँ, ये भी इसका डिफिनेशन ठीक है, लेकिन अब यहाँ है कि फेलो लैंड के अलावा, ठीक है, और एक हमने देखा था जो अनकल्टिवेटेड लैंड था जो नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस में था, उस जमीन के अलावा भी कुछ ऐसी जमीन होती है जिसपे खेती नहीं हो पाती. अब वो कैसी जमीन होती है, तो जैसे कुछ जानवर होते हैं, उन जानवरों के चरने के लिए जो चारागाह बने रहते हैं, जो ग्रासलैंड्स होते हैं, वो हो गए उसमें. ठीक है, इसके अलावा इसमें और भी चीजें आएंगी, जैसे कि कुछ पार्क हो गए, कुछ गार्डन्स हो गए जिसमें तरह तरह के पेड़ लगाए गए हैं, जैसे बागान हो गए, प्लांटेशंस हो गए, जैसे कि लीची के बागान है, आम के बागान है, गार्डन है, बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं. ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसी जमीन भी होती है जो कि बंजर है, जिसपे हो सकती है एग्रीकल्चर, हो सकता है, लेकिन उस पर किया नहीं जा रहा है, उसको ऐसे ही बैरन लैंड की तरह छोड़ा गया है. तो ये सब इसमें आएगा अनकल्टिवेटेड लैंड अदर देन फेलो लैंड. ठीक है, तो आई थिंक ये दोनों हमने टॉपिक्स क्लियर कर लिए. अब हम आज के टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन. अब यहाँ समझने वाली बात है, लैंड तो हम पहले से जानते हैं, ये जो डिग्रेडेशन है इसका मतलब क्या है. तो आप बहुत सारे एप्लीकेशंस इस्तेमाल करते हैं, आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, आप लैपटॉप यूज करते हैं, आपको अपडेट और अपग्रेड जैसे शब्द हमेशा मिलते हैं. ठीक है,
अपडेट और अपग्रेड। कभी कभी हमारे नॉलेज और हमारे क्वालिफिकेशन को भी हम अपडेट और अपग्रेड करने की बात करते हैं, यानी उसका अपग्रेडेशन करते हैं, मतलब उसको बेहतर करते हैं, ठीक है, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ये अपग्रेडेशन की जगह यहाँ पे ये डिग्रेडेशन हो जाए, यानी अपग्रेडेशन और अब हो रहा है डिग्रेडेशन, तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब क्वालिटी जो है वो कम हो रही है, ठीक है, क्वालिटी जो है वो कम हो रही है। तो लैंड डिग्रेडेशन यानी लैंड की जो क्वालिटी है वो कम हो रही है, खराब हो रहा है, जमीन जो है वो खराब हो रही है, उसकी जो क्वालिटी है, उसके जो गुण है वो खत्म हो रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे कि ये जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है इसका कारण क्या है, किस किस वजह से हो रहा है। तो बेसिकली देखिए स्टूडेंट्स, एक तो होता है नेचुरल कारण। तो नेचुरल कारण की बात हम यहाँ नहीं कर रहे, क्योंकि हम यहाँ पर रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, और रिसोर्सेज से जोड़ के ह्यूमन बींग्स और अपने इन्वायरमेंट की बात करके डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो हम नेचुरल कारण की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे वो कॉजेज जो मैनमेड हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट कारण है इसका, क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, डे बाय डे हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम जंगलों को काट रहे हैं, किसी न किसी पर्पज से काट रहे हैं। और आपको पता है कि जो पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो बहुत सारा काम करते हैं हमारा। एक तो वो पूरे अपने जो उसके जड़ होते हैं वो मिट्टियों को बांध के रखते हैं, ठीक है। तो मिट्टी के जो लैंड के जो कटने का खतरा होता है बाढ़ फ्लड वगैरह में, वो नहीं होता। दूसरी चीज की उसकी जड़ें जो अंदर तक होती हैं, तो बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारी चीजें जो है वो अपने पास संभाल के रखता है। तो एक तो डिफॉरेस्टेशन से लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। दूसरा हम देखते हैं क्या है, दूसरा है ओवरग्रेजिंग। इतना ज्यादा जानवरों को चराया जा रहा है, जबकि जानवरों को चराने के लिए ऑलरेडी ग्रासलैंड्स बने होते हैं, लेकिन इसके बाद भी नहीं मानते लोग, और इतनी ओवरग्रेजिंग होती है कि जिसकी वजह से भी लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। आगे हम देखते हैं माइनिंग, ठीक है। तो माइनिंग में हम देखेंगे कि माइनिंग क्या होती है। माइनिंग का मतलब होता है खुदाई करना, ठीक है। जैसे मिनरल्स होता है, माइंस होता है, वहां जाके उसकी खुदाई करना। उस खुदाई को करने में हम जमीन के नीचे खुदाई करते हैं, कई बार उसकी वजह से बहुत सारी अननेसेसरी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिससे कि लैंड की क्वालिटी पे काफी असर पड़ता है, ठीक है। तो इसके बाद से हम देख रहे हैं कि एक तो हमने देखा डिफॉरेस्टेशन, दूसरा हमने देखा ओवरग्रेजिंग, और तीसरा हमने देखा क्या, माइनिंग, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है क्वेरिंग। देखो स्टूडेंट्स, क्वेरिंग का मतलब होता है, ये भी खुदाई के सेंस में ही है, लेकिन अक्सर दो ऐसे शब्द होते हैं कभी कभी जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन होते हैं अलग। उसी तरह ये क्वेरिंग वाली खुदाई भी अलग है और माइनिंग वाली खुदाई अलग है। माइनिंग वाली खुदाई का मतलब खुदाई करके मिनरल्स को ऑब्टेन करना, और क्वेरिंग जो है वो क्वेरिंग का मतलब हुआ कि जब हम जैसे कि एक्सकवेशन करते हैं, कई बार हम जो हिस्टोरिकल प्लेसेस की जाके खुदाई करते हैं, वहां से रिमेन्स मिलते हैं, तो यहाँ पे क्वेरिंग का मतलब वो खुदाई है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी काफी असर पड़ता है हमारे लैंड पर, ठीक है, क्योंकि हम लैंड के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, नेचुरल चीज के साथ हम अपनी अननेसेसरी चीजों के लिए छेड़छाड़ कर रहे हैं। उसको जो चीजें चाहिए, हमारी जमीन जो है, हमारी जो भूमि है, हमारा जो लैंड है, उसका एक अपना स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब बताओ कि आपका एक रूटीन है डेली का, उस रूटीन को अगर कोई 1-2 दिन के लिए भी डिस्टर्ब करता है तो आप परेशान हो जाते हो, और हम नेचर से छेड़छाड़ कर रहे हैं तो उसमें परेशानी क्यों नहीं होगी। इसीलिए जितने भी हम ऐसी चीजें करते हैं जो कि जमीन से, लैंड से हम छेड़छाड़ करते हैं, अननेसेसरी करते हैं, ठीक है, रिसोर्स है तो थोड़ा बहुत इस्तेमाल हम करेंगे और उसका हमें काम भी करना होगा, लेकिन जब हम जरूरत से ज्यादा कोई चीज कर देते हैं, आप देखिए डिफॉरेस्टेशन भी कब हुआ, जब जंगल ज्यादा काटे जाने लगे तो उसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ओवरग्रेजिंग कब हुई, जब ग्रेजिंग बहुत ज्यादा कराने जाने लगी, जरूरत से ज्यादा होने लगी, तब ये ओवरग्रेजिंग हुई। माइनिंग कब प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जब माइनिंग जरूरत से ज्यादा हो रही है, अपने स्वार्थ को, अपने लालच को, या जरूरत से ज्यादा डेवलपमेंट करने की चाह में, या गलत तरीके से पैसे कमाने की चाह में, या फिर आप कह सकते हैं कि जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की चाह में, बिना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बिना सोचे, ठीक है।
तो ये हुआ माइनिंग। क्वेरिंग, हमें इतिहास के बारे में जानना है, लेकिन हमें ये सोचते हुए इतिहास के बारे में जानना चाहिए कि इसको हम फुलफिल कहाँ से करेंगे, जो नुकसान हम कर रहे हैं उसकी भरपाई हम कहाँ करेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एज वेस्ट। हम जानते हैं कि जो इंडस्ट्रीज है उनसे कचरे के रूप में बहुत सारा वेस्ट जो है वो बहते हुए बाहर आता है, फ्लो के रूप में बाहर आता है, इन्फ्लुएंस के रूप में बाहर आता है। तो ये जो बाहर आता है ये क्या करता है, ये भी तो जमीन को खराब करता है। हम कचरे को जाके जब जमीन पे फेंकते हैं, कहीं भी फील्ड में फेंक देते हैं, कहीं फेंक देते हैं, या फिर लैंडफिल कर देते हैं, तो हर एक कचरा बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। वो ऐसा नहीं होता कि उसको हमने लैंडफिल कर दिया तो वो कंपोस्ट बन ही जाएगा। प्लास्टिक क्या कंपोस्ट बनेगा, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के बारे में आप सब जानते हैं कि वाटर पॉल्यूशन हमारे कंट्री में कुछ जगहों पे इतना ज़्यादा हो रहा है। आप जाकर दिल्ली में देखो, यमुना रिवर का जो पानी है, अभी तो लॉकडाउन की वजह से वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ, काफ़ी साफ हो गया है, लेकिन उसका जो पानी था वो बिल्कुल ही ब्लैकिश हो चुका था, एकदम ब्लैक हो चुका था। ठीक है। तो वाटर पॉल्यूशन की वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो ये थे लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज। अब हम जल्दी से इसकी रेमेडीज के बारे में बात कर लें कि इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। सबसे पहले प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट्स। जब हम पौधे लगाएं तो उसमें शेल्टर बेल्ट लगाएं। आप शेल्टर बेल्ट के बारे में जानते हैं, ठीक है। शेल्टर बेल्ट लगाएं ताकि जब हम इरिगेशन करें या फिर पानी वगैरह तेजी से आए तो मिट्टी कट के ना बहे, यानी लैंड डिग्रेडेशन नहीं हो। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ ओवरग्रेजिंग। अब ये ओवरग्रेजिंग जो हम करा रहे हैं इस पे कंट्रोल तो करना ही होगा। हमें ये सोचना होगा कि कहाँ क्या करना है और कहाँ क्या नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थोर्नी बुशेस। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थोर्नी बुशेस, यानी जो सैंड ड्यून्स होते हैं जो कि डिजर्ट में जो रेत के टीले होते हैं, ठीक है, वो अक्सर वहां से रेत जो है ना वो उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो वहां, क्योंकि हम जानते हैं कि रेत जो होती है वो ड्राई होती है, सूखी होती है, वो उड़ सकती है, आसानी से उड़ सकती है। ठीक है। तो उस वैसी जगहों पे हम कांटे वाले जो बुशेज होते हैं, क्योंकि कांटे वाले बुशेज इसलिए कि डेजर्ट में और सैंडी जो सॉइल होता है उसमें थॉर्नी बुशेज ही डेवलप हो सकते हैं, वही वहां पे ग्रो कर सकते हैं। तो हम उनको वहां लगाएं ताकि कम से कम जितनी जगह पे वो थॉर्नी बुशेज हो वो उतनी जगह के सॉइल को, तो उतनी जगह के लैंड को बचा सके। इसके बाद है कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज। थोड़ा माइनिंग एक्टिविटीज पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए कंट्रोल करना पड़ेगा कि हमें अभी तो जरूरत है, हम ठीक है आज तो हम अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में खाने के भी लाले पड़ जाए। लैंड को हम इतना डिग्रेड करते कि वो हमें फूड ग्रेन भी प्रॉपर ना दे पाए, तो फिर इस माइनिंग का खामियाजा कौन भुगतेगा। ठीक है। तो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा माइनिंग एक्टिविटीज पे। एंड प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट एंड वेस्ट, और साथ में जो इंडस्ट्रीज से जो इन्फ्लुएंस आते हैं, जो वेस्ट निकलता है, उसको प्रॉपरली डिस्चार्ज करें। ऐसा तो नहीं इसके लिए हम इंडस्ट्री बंद कर देंगे, लेकिन कम से कम उसका डिस्पोजल सही जगह हो, उसके जो वेस्ट है उसका डिस्पोजल सही जगह हो, उसका जो इन्फ्लुएंट निकल रहा है वो सही जगह पे डिस्चार्ज हो, इसकी भी हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये था लैंड डिग्रेडेशन और लैंड डिग्रेडेशन के रेमेडीज। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने बार बार बोर्ड को आपके सामने खाली इसलिए छोड़ा कि आप इन टॉपिक्स को वीडियो को पॉज करके नोट कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके और मैं आपको एक बात और बता दूं कि कोशिश मेरी रहेगी कि इस चैप्टर के वीडियोस खत्म होने के बाद से मैं क्वेश्चन आंसर को भी एक बार आपको कराऊंगी। कोशिश रहेगी कि मैं क्वेश्चन आंसर भी करा दूं ताकि जिन लोगों को क्वेश्चन आंसर में प्रॉब्लम होती है वो इसको कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो खत्म करती हूँ। अगले वीडियो को भी मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी और कोशिश मेरी रहती है कि मैं हर दिन एक एक वीडियो डालूँ। हाँ, कभी कभार थोड़ा सा किसी वजह से थोड़ा सा 1-2 दिन देर हो जाती है, बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर दिन एक वीडियो आपके लिए कम से कम जरूर लेके आऊँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।